बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 18 में हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बड़ा फंडामेंटल जो है ये टॉपिक है और आने वाले हमारे टॉपिक्स इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करेंगे। तो देखें, सबसे पहले देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस होती क्या है। जैसे कि आप देखें, लफ्ज़ से आपको लग रहा है ना कि एग्जैक्टली यही मतलब है इसका कि इनहेरिटेंस मीन कि विरासत, और दैट मीन्स कि हम कुछ चीज़ें जो है वो अपने इंसेस्टर से जो है वो इनहेरिट करते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है और वो ऑर्गेनिक जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे वो भी हो सकते हैं। तो इसी तरह यानी कि हमारी बहुत सारी चीज़ें उनके एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पेरेंट्स से जो है वो मैच करती हैं, और क्योंकि हमने वो प्रॉपर्टीज़ उनसे इनहेरिट की होती हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो हमारी अपनी होती हैं, यानी कि वो हमारे पेरेंट्स में नहीं होती, चाहे वो आदतें हों, चाहे वो काम करने का तरीका हो, या आपके बोलने का स्टाइल हो, या आपका कलर हो, मतलब सारी चीज़ें मैच नहीं करती हैं। आप समझें इन शॉर्ट के कुछ चीज़ें हम इनहेरिट करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारी अपनी होती हैं, पर्सनल होती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का भी यही मतलब है कि हम क्लासेज ऐसे बनाते हैं कि कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने डिफ़ाइन की हैं अपनी क्लास में, वो हम इनहेरिट कर लेते हैं अपनी पेरेंट क्लासेस से। ठीक है, और कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम अपनी चाइल्ड क्लासेस में नए सिरे से डिफ़ाइन कर देते हैं। जब मैं प्रॉपर्टीज़ कहता हूँ तो क्लास के कंटेक्स्ट में इसका क्या मतलब है कि एट्रीब्यूट या मेथड्स हम इनहेरिट करते हैं किसी क्लास से। इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि विदाउट कॉपिंग द कोड फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस, यानी कि हम ऐसा नहीं करते कि कोई क्लास पहले बनाई हुई है तो उससे हमने कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया। हम कॉपी पेस्ट नहीं करते, उसको किसी और तरीके से जो है वो इनहेरिट करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी बस ये समझें कि कॉपी पेस्ट करके कोड को रीयूज़ जो करना है वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि उससे कोड की दो कॉपीज़ बन जाती हैं और आपको दोनों मेंटेन करनी पड़ती हैं फ्यूचर में, जो कि डेफिनेटली काफ़ी टाइम टेकिंग जो है वो टास्क है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है भाई? जाहिर है, जैसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई कोड हमारा रीयूज़ हो जाता है, और जब एग्जिस्टिंग कोड हम यानी कि पहले से लिखा हुआ कोड नए प्रोजेक्ट में या नई क्लास में रीयूज़ कर लेंगे तो हमारी जो नई फंक्शनैलिटी को डेवलप करने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, तो हमारी डेवलपमेंट का टाइम जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि चूँकि जो पहले से लिखे हुए कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो हमने खुद लिखे थे या किसी ओपन सोर्स लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क में यूज़ किए थे, वो चूँकि पहले से वेल टेस्टेड होंगे, उनकी क्वालिटी बेहतर होगी, तो ऑटोमेटिकली जब आप हाई क्वालिटी की चीज़ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपनी क्लासेस के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं, तो आपके प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये कह लें कि मेजर ये दो बेनिफिट हैं इनहेरिटेंस करने के। अब हम थोड़ी सी जो नेक्स्ट जो पॉइंट है ना कि इनहेरिटेंस करते कैसे हैं और इसकी क्या डिटेल है, वो मैं आपको कोड से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कि ये आउटलाइन है जो मैंने डिफरेंट पार्ट्स में फॉलो करनी है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कोड सिंपल पहले बनाए हुए हैं, लेकिन लेट्स कि हम इसको जो है ना वो स्टार्ट से बना के मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक क्लास है पर्सन की, और इसके अंदर दो एट्रीब्यूट हैं, एक आईडी के नाम से एट्रीब्यूट है और एक इस पर्सन का जो है वो नेम है। हम चाहते ये हैं कि हम जब कोई नई क्लास बनाएं उसमें भी हमें आईडी और नेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने की बजाय हम पर्सन क्लास को इनहेरिट कर लेंगे। कैसे करेंगे ये देखें। हम एक नई क्लास बनाएंगे, उसको नाम कह दें जी, फॉर एग्जांपल उसका नाम स्टूडेंट है, और इनहेरिट कर लेंगे वो प्रॉपर्टीज़ जो पर्सन की क्लास में पड़ी हैं। बस इतना सा काम है कि हमने इनहेरिटेंस होती कैसे है, एक्सटेंड्स का वर्ड लिखने से इनहेरिटेंस होती है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन, दैट मीन्स के पर्सन पेरेंट क्लास है और जो स्टूडेंट है ये चाइल्ड क्लास है। ठीक है, अच्छा, इससे हुआ क्या है? इससे हुआ ये है कि वो प्रॉपर्टीज़ मीन मेथड्स या एट्रीब्यूट्स जो पर्सन क्लास में डिफाइंड थे और वो इनहेरिटेबल थे, वो इनहेरिट हो गए हैं। अब इनहेरिटेबल का क्या मतलब है, यानी कि दैट मीन्स कि कुछ चीज़ें इनहेरिट होती हैं और कुछ नहीं होती। इसकी डिटेल में आपको ऐसा बताऊंगा कि कौन सी होती हैं कौन सी नहीं होती। अभी बस ये समझें कि जो इनहेरिटेबल चीज़ें हैं वो इनहेरिट हो गई हैं। यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं आईडी और पर्सन, वो इसमें इनहेरिट हो गई हैं और उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने से पहले यूँ करते हैं कि एक प्रॉपर्टी जो है वो स्टूडेंट की क्लास में भी डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है कोर्स नेम, और दो प्रॉपर्टीज़ इन्हें इनहेरिट कर ली हैं और एक इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो इनहेरिट क्यों की हैं ये भी थोड़ा सा ज़रा वाज़ा मैं करता चलूँ। वो इसलिए हमने उसको पेरेंट क्लास में डिफ़ाइन किया है क्योंकि लेट्स से कि एक हम यूनिवर्सिटी के सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें स्टूडेंट होंगे, टीचर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ होगा, लैब का स्टाफ होगा, तो हर एक जो एंटिटी है वो उसकी कोई ना कोई आईडी और कोई ना कोई नेम होगा। इसलिए हमने उसको पेरेंट क्लास में रख दिया है क्योंकि वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी तमाम चाइल्ड क्लासेस के लिए।
और जो चाइल्ड क्लास के स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम चाइल्ड क्लास में डिफाइन कर लेते हैं। जैसे देखिए मैंने कोर्स नेम यहाँ डिफाइन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर में हमने अपनी एट्रीब्यूट्स को जो है वो इनिशियलाइज करना है। हम कहते हैं जी स्टूडेंट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है, ये क्या करता है, ये एक आईडी लेता है, एक स्ट्रिंग लेता है, और एक जो स्ट्रिंग और लेता है जिसका नाम है कोर्स नेम, और जो इसको डेटा आता है दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और दिस डॉट कोर्स नेम इज इक्वल टू कोर्स नेम। ये मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि ये देखें, ये जो आईडी है ये हमने इस क्लास में डिफाइन नहीं किया, लेकिन हम देखें इसको यूज़ ऐसे कर रहे हैं जैसे हमारा ये इसी क्लास का ही पार्ट हो आईडी और नेम। तो भाई वो चूँकि वो इनहेरिट हो गया है, तो जैसे जो प्रॉपर्टीज़ आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की हैं वो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी तरह जो प्रॉपर्टीज स्टूडेंट की क्लास पर्सन की क्लास से इनहेरिट करती है, अब वो एट्रीब्यूट और मेथड इसके अपने एट्रीब्यूट और मेथड बन जाते हैं। लिहाजा उनको हम दिस डॉट आई डी और दिस डॉट नेम को यूज़ इनके लिख के हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मतलब एक तरीका है इसको जो है इनहेरिटेबल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने का, इनके बिल्कुल ऐसे जैसे ये आपकी अपनी ऑब्जेक्ट के क्लास के अंदर डिफाइन की हुई जो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे, देखें जब जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको इससे कोई कंसर्न नहीं होता कि जो हम कंस्ट्रक्टर में डेटा पास कर रहे हैं वो स्टूडेंट के अंदर डिफाइंड है या स्टूडेंट की किसी पेरेंट क्लास में डिफाइंड है, ये उसका कंसर्न नहीं है जिस जहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि एक स्टूडेंट टेस्ट क्लास बनाते हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कहता हूँ एक क्लास बनाओ जिसका नाम है स्टूडेंट टेस्ट, और इसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट नो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हम कहते हैं स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे वो तमाम प्रॉपर्टीज़ ही हम पास करेंगे जो स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर डिमांड करता है, और जहाँ पर स्टूडेंट की क्लास बनती है उसको इससे कोई कंसर्न नहीं होता या उसको पता भी नहीं होता कि स्टूडेंट की क्लास जो है वो कुछ चीज़ें इनहेरिट कर रही है या सारी उसके अंदर डिफाइंड है। ठीक है, बस वो चीज़ें ये समझता है कि स्टूडेंट की ही अपनी हैं। यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई इसका आईडी है लेट्स से 1, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसका नेम ये है, और इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है लेट्स से इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है। इस तरीके से हम जो है वो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करके अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। और जहाँ तक एक्सेस करने की बात है, देखिए जो प्रॉपर्टीज़ हमने इनहेरिट की हैं, जो इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी से मैंने कहा था, लेट्स से कि हम एक तो दोबारा दिखा दूँ ये दोनों प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इसको मैं अभी यूँ करता हूँ पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है ना ये आपकी इनहेरिट हो जाती हैं और जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनहेरिट नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको पब्लिक कर दिया है। वैसे जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ था तो आपको पता है ना कि उस केस में डिफ़ॉल्ट जो है वो पैकेज लेवल की एक्सेस होती है। तो जब कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि अगर तो आपकी जो चाइल्ड क्लास है वो उसी पैकेज में है तो वो प्रॉपर्टीज़ वहाँ जाएंगी, वरना नहीं जाएंगी। तो पब्लिक क्यों किया है, ताकि अगर आप स्टूडेंट की क्लास किसी और पैकेज में भी बनाएं तो तब भी जो आईडी और नेम है उसको आप एक्सेस कर सकें, वरना आप जो है वो एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ये थोड़ी सी बात साथ ये भी रिलेट करते जाएं कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट नहीं होती, सिर्फ वो होती हैं जो उस तरीके से डिफाइन की गई हों। जैसे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट हो जाती हैं, अगर आपने एक्सेस मॉडिफायर ना लिखा हो तो फिर तब इनहेरिट होंगी अगर आपकी चाइल्ड क्लास उसी पैकेज में पड़ी है। अच्छा, एनीवे ये थोड़ी सी इसकी हम डिटेल में बाद में भी आएंगे, तो डोंट वरी, अभी मैं इसकी इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। यहाँ पे हम यूँ करते हैं कि इसको प्रिंट करके देखते हैं कि भाई जो प्रॉपर्टीज़ हमने इनहेरिट की थी क्या हम उसको डायरेक्टली ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नेम को एक्सेस कर लिया, यहाँ पे मैंने कोर्स नेम को एक्सेस कर लिया। तो जब आप इसको रन करेंगे तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही काम करेगा जैसे ये स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं और कुछ भी इनहेरिट नहीं हो रहा। तो आप देखें ये तीनों चीज़ें प्रॉपरली ऐसे प्रिंट हो रही हैं। तो ये थोड़ी सी बात हो गई कि हम जो है वो कैसे प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं और उसको जो है वो कैसे यूज़ कर लेते हैं। अब इसी से रिलेटेड बात ये है कि क्या सिर्फ एट्रीब्यूट्स इनहेरिट होते हैं या मेथड भी इनहेरिट हो जाते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जब मेथड भी इनहेरिट हो जाते हैं, हम यूँ करते हैं कि इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं और उसको फिर जो चाइल्ड क्लास है वहाँ से यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आप समझें कि इसके अंदर एक मेथड था, वो पब्लिक मेथड था, वो रिटर्न कुछ नहीं करता और उसका नाम है फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कहते हैं जी PM1 कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कह देते हैं जी फॉर एग्जांपल कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि जब हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमें पता चल जाए कि ये मेथड एग्जीक्यूट हो गया है। M1 कॉल्ड इन पर्सन, ठीक है, इन पर्सन क्लास, ऐसे कुछ लिख देते हैं। अब हम इसको ये इनहेरिट होगा कि नहीं, भाई पब्लिक प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया है कि जो पब्लिक
आपका मेथड है वो इनहेरिट हो जाता है, चाहे आपकी चाइल्ड क्लास उसी पैकेज में पड़ी हो या किसी दूसरे पैकेज में पड़ी हो। तो दैट मीन्स कि अब वो मेथड यहाँ पे अवेलेबल है। इसको वेरीफाई कैसे करें? वैसे तो हम यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं, देखें M1 यहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है। या और बेहतर तरीका क्या है, बल्कि यहीं से कॉल कर लेते हैं, हम कहते हैं जी M1 को कॉल करो। तो M1 को देखें कॉल किया, तो जैसे ही अब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो साथ ही M1 को भी कॉल चली जाएगी, क्योंकि M1 जो है, जो हमारी चाइल्ड क्लास है, उसको वो अवेलेबल है, तो लिहाजा उसकी जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ये भी रन एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ? टेस्ट क्लास हमने स्टूडेंट की क्लास में M1 को कॉल किया है और मेरा ख्याल है ये भी रन नहीं हुआ। इसको दोबारा रन करते हैं। ये देखें M1 कॉल्ड इन पर्सन क्लास, M1 कॉल्ड इन पर्सन क्लास। ओके, हमने जाहिर है कि ये स्टेटमेंट तो बाद में लिखी हुई है ना, तो इसलिए ये डेटा बाद में प्रिंट होगा, और जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है उसके अंदर ही हमने जो है वो M1 को कॉल कर दिया है। ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको किसी भी मेथड से, देखें वो मेथड अब इस क्लास का पार्ट है, इस क्लास में वो अवेलेबल है। दैट मीन्स कि आप चाहें तो उसको कंस्ट्रक्टर से कॉल कर लें, चाहे किसी भी मेथड से कॉल कर लें। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक और मेथड बनाता हूँ, लेट्स से कि पब्लिक मेथड है, वो रिटर्न कुछ नहीं करता, उसका नाम है M2, कुछ भी नाम रख लें आप, और इसके अंदर से हम कहते हैं कि भाई M1 को कॉल करो, जो कि M1 इनहेरिट हुआ है, दैट मीन्स कि हम M1 को कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल M2 कॉल्ड इन कॉल फ्रॉम स्टूडेंट क्लास, इन कह देते हैं, कॉल इन स्टूडेंट क्लास से हमने M2 को कॉल किया है, और स्टूडेंट की क्लास ने, जो ऑब्जेक्ट ने, यानी कि वो जो M1 का मेथड है वो पर्सन का कॉल कर दिया। तो अगर आप इसको रन करके देखें तो बिल्कुल, यानी कि ये डिफरेंट तरीके से एक एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये बात वाज़ेह हो कि चाहे वो एट्रीब्यूट हो या मेथड हो, अब वो चाइल्ड क्लास का पार्ट बन चुका है, वहाँ पे अवेलेबल है, आप उसको जैसे चाहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये देखें, जब मैंने इसको रन किया है, सॉरी मैंने इसको कॉल ही नहीं किया, तो हम स्टूडेंट की क्लास से M2 को कॉल करते हैं, और आप देखेंगे कि जब M2 को हम कॉल करेंगे तो पहले ये M1 को कॉल करेगा और उसके बाद ये अपना डेटा प्रिंट करेगा। तो M1 को उसने कॉल किया तो वो मैसेज प्रिंट हो गया, M1 कॉल्ड इन पर्सनल क्लास, और बाद में M2 कॉल्ड इन स्टूडेंट क्लास, ये वाला जो मैसेज है ये भी प्रिंट हो गया। तो ये थोड़ी सी बात हो गई कि जो आपके मेथड्स हैं वो भी इनहेरिट होते हैं। दूसरी बात ये कि जो आपकी टेस्ट क्लास है, फॉर एग्जांपल ये जो स्टूडेंट टेस्ट जिसे हम कहते हैं, क्या ये क्लास भी जो इनहेरिटेड चीज़ है उसको यूज़ कर सकती है? तो भाई इस केस में चूँकि हमने इसको पब्लिक कहा हुआ है, देखें ना, M1 को हमने पर्सन क्लास में पब्लिक मेथड के तौर पर डिफाइन किया है, तो पब्लिक मेथड जो हैं ये इनहेरिट भी हो जाते हैं और ये टेस्ट क्लास में भी अवेलेबल होते हैं। दैट मीन्स के जो हमारी स्टूडेंट टेस्ट की क्लास है, हम यहाँ से M1 को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, student.m1 लिख के, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि M1 एक दफ़ा पहले मैसेज प्रिंट होगा M1 का, फिर M2 भी चूँकि M1 को कॉल कर रहा है तो M1 का मैसेज दोबारा प्रिंट होगा और फिर M2 वाला मैसेज प्रिंट होगा। तो ये थोड़ी सी डिटेल है कि ये देखें M1 का जो मैसेज है ये 2 दफ़ा प्रिंट हुआ है और फिर M2 वाला मैसेज जो है वो प्रिंट हो गया है। तो 2 दफ़ा क्यों कॉल जा रही है M1 को? एक दफ़ा तो हम टेस्ट क्लास से खुद कॉल कर रहे हैं और दूसरी कॉल जो हमारी स्टूडेंट की क्लास है वो M1 को कॉल कर रही है। तो जाहिर है M1 को तो 2 कॉल्स गई हैं ना, तो जाहिर है वो 2 दफ़ा अपनी जो आउटपुट है वो जनरेट करेगा। अब एक बात कि क्या ये हमेशा होता है कि जो मेथड हमने इनहेरिट किया हो वो हमारी इस क्लास में तो अवेलेबल होता है, क्या वो हमेशा टेस्ट क्लास में भी अवेलेबल होता है? तो इसका आंसर है नो, हमेशा अवेलेबल नहीं होता। कौन से केसेस में होता है, कौन से केसेस में नहीं होता, इसकी डिटेल थोड़ी आगे जाके आएगी। अभी बस ये समझें कि अगर वो मेथड पब्लिक है या वो एट्रीब्यूट पब्लिक है तो वो इनहेरिट यानी कि चाइल्ड क्लास में भी अवेलेबल होता है, और जहाँ पर आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट क्लास का, फॉर एग्जांपल जिसको मैं टेस्ट क्लास या यूज़र क्लास कह देता हूँ, यानी कि जहाँ पे स्टूडेंट की क्लास यूज़ हो रही है, वहाँ पर भी वो अवेलेबल होता है। वो आपको मैं बाद में अगली सीरीज़ में जाके बताऊँगा कि अगर आप चाहते हैं कि वो चाइल्ड क्लास में तो अवेलेबल हो लेकिन जहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनना है वहाँ अवेलेबल ना हो, तो फिर मैं बताऊँगा कि उस चीज़ को हमने इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है। अभी बस जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उस पर ग्रिप करें कि इनहेरिटेंस करते कैसे हैं और हमारी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कैसे होती हैं, उनको हम अपनी चाइल्ड क्लास से कैसे कॉल कर लेते हैं, और जो टेस्ट क्लास है वहाँ से भी हम उनको कैसे जो है वो एक्सेस कर लेते हैं। अभी बस इस फंडामेंटल पॉइंट के ऊपर जो है वो आपकी जो है वो ग्रिप होनी चाहिए।
नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी सीरीज़ में देख लेते हैं वो क्या है। ये मैंने आपको बता दिया है कि आप जो है वो पेरेंट क्लास का मेथड कैसे कॉल करते हैं और अपने जो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट हैं उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं। कॉल इनहेरिटेड मेथड एंड एट्रीब्यूट फ्रॉम टेस्ट क्लास, तो ये भी आपको मैंने बता दिया कि आपकी जो टेस्ट क्लास होती है, जैसे ये देखें ये वाली जो क्लास थी, यहाँ पे आप इनहेरिटेड एट्रीब्यूट भी कॉल कर रहे हैं, ये वाला क्योंकि ये पब्लिक था ना, तो ये यहाँ से एक्सेस हो सकता है। और जो आपका इनहेरिटेड मेथड था M1 उसको आप टेस्ट क्लास से भी कॉल कर रहे हैं और उसको आप अपनी चाइल्ड क्लास से भी देखें यहाँ से कॉल कर रहे हैं। तो ये फंडामेंटल 3-4 पॉइंट है, ये हमने देखे हैं। लास्ट जो इसमें पॉइंट है वो है इज़ आर रिलेशनशिप, कि इज़ आर रिलेशनशिप क्या होता है। तो इज़ आर रिलेशनशिप समझें कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, एक असूल है जिसको यूज़ करके आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आपने रिलेशन सही बनाया है। अप्लाई कैसे करते हैं, आप समझें कि हमारी जो चाइल्ड और पेरेंट क्लास होती है ना, उसमें इज़ आर रिलेशनशिप होता है। इज़ आ मीन क्या, जैसे आपको याद है कि जब मैंने इनकैप्सुलेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो क्लास में डिफ़ाइन की गई होती हैं उसको हम कहते हैं कि उसमें हैज़ आ रिलेशनशिप होता है। जैसे स्टूडेंट हैज़ आ ID, तो जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है उसको कहते हैं इज़ आ। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको हम कहेंगे कि स्टूडेंट इज़ आ पर्सन। तो ये जो यानी कि ये समझें कि जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली एक पर्सन का ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, इसकी फर्दर डिटेल आगे जाके आएगी कि इसका फ़ायदा क्या है। अभी बस ये समझें कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल है और इसको यूज़ करके हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो रिलेशनशिप बनाया है वो सही है। इसका मतलब क्या है, देखें फ़र्ज़ करें एक और क्लास है और वो क्लास का नाम है टेबल, लेट्स से, और टेबल का भी एक, टेबल का तो वैसे कोई नाम नहीं होगा, रूम कह लेते हैं। रूम है और रूम का हमने एक नाम दिया हुआ है जी, फॉर एग्जांपल N1 उस रूम का नाम है और रूम का एक ID भी है। ठीक है, या कौन सा एट्रीब्यूट लें जिसका ID और नेम दोनों हों, लेट्स से सिटी कह लेते हैं। हम कहते हैं जी सिटी की एक क्लास है और सिटी का एक ID भी है और सिटी का एक नेम भी है। तो क्या हम स्टूडेंट की क्लास से सिटी की क्लास को एक्सटेंड कर लें, तो इसका आंसर है नो। क्यों, आल्दो कि वो दोनों एट्रीब्यूट स्टूडेंट के भी हैं जो सिटी की क्लास में डिफाइंड हैं, लेकिन ये रिलेशन सेमेंटिक लेवल पे यानी कि मायने के लेवल पे होल्ड नहीं करता। फॉर एग्जांपल हम ऐसे नहीं लिख सकते कि स्टूडेंट इज़ आ सिटी, ये वैलिड नहीं है क्योंकि स्टूडेंट इज़ नॉट अ सिटी, स्टूडेंट इज़ अ पर्सन, स्टूडेंट इज़ अ बीइंग, स्टूडेंट इज़ अ ऑब्जेक्ट, बट स्टूडेंट इज़ नॉट अ सिटी। तो ये थोड़ा सा आपको समझें कि गाइडिंग प्रिंसिपल है कि जब भी आप देखें कि ये मैं इनहेरिटेंस करने लगा हूँ तो इस रिलेशनशिप लगा के देखें कि क्या ये मुझे इनहेरिटेंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर ये होल्ड करता हो तो इनहेरिटेंस करें, अगर ये होल्ड ना करता हो तो उस केस में इनहेरिटेंस करने की लॉजिक नहीं बनती। तो बाकी जो इसकी रिमेनिंग चीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि वो क्या पॉइंट हैं। बस यहाँ पे इन बेसिक्स के ऊपर आप थोड़ी सी ज़रा ग्रिप कर लें।